Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. सब कुछ अच्छा चल रहा होगा. तो बढ़ते हैं यार आज के प्रॉब्लम की ओर, जो कि है ओपन द लॉक लीड कोड 752. क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं. हमें क्या दे रखा है, एक लॉक दे रखा है जिसमें 4 सर्कुलर व्हील्स हैं. अपन वो सूटकेस वाले लॉक देखे हो जो अक्सर हमने ट्रॉली बैग्स वगैरह में देखे होंगे, है ना. तो उसमें भी सपोज पासवर्ड लॉक होते हैं हमारे पास, है ना. तो वही चीज़ है यहाँ पे कि 4 सर्कुलर व्हील्स वाला लॉक है हमारे पास, और हर एक व्हील में 10 स्लॉट्स हैं, मतलब 0 से लेकर 9 तक है. ठीक है. द व्हील्स कैन रोटेट फ्रीली एंड रैप अराउंड, तो आराम से हम उसको घुमा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टर्न 9 टू बी 0 और 0 टू बी 9. मतलब देखो, अब जैसे कि हमारा जो लॉक होता है ना, जैसे ऐसा सा रहता है, उसमें 4 डिजिट रहते हैं. तो सपोज़ यहाँ पे 0 है, सारे पहले इनिशियल तो 0 0 रहते हैं. अब अगर हम इनको नीचे की ओर टर्न करें, है ना, मतलब कि अपने जो लॉक होंगे ना उनको इस तरफ से टर्न करें, तो क्या होगा, 0 से पहले क्या होता है, 9 आ जाएगा. सिमिलरली अगर हम इसको ऊपर वाले वे में टर्न करें तो क्या होगा, 0 से ऊपर अगर हम टर्न करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना. तो बस वही चीज़ है. तो लॉक कुछ ऐसा सा है. उसके बाद ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टर्निंग वन व्हील. ओके, द लॉक इनिशियली स्टार्ट्स एज 0 0. तो ठीक है, 0 0 0 0 से स्टार्ट होगा, आई स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द स्टेट ऑफ द 4 व्हील्स. और हमें क्या है ना, यू आर गिवन अ लिस्ट ऑफ डेड एंड्स. तो ये जो हमें इनपुट में दिख रहा है ना, ये डेड एंड की लिस्ट है. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि अगर लॉक कोई भी इस नंबर में, इस इन जो लिस्ट दे रखे हैं इनमें से कोई भी नंबर को वो अगर को दिखा देता है ना, अगर कोई भी उस तरह का फॉर्मेशन हमारा बन जाता है, तो क्या होगा, व्हील्स हमारी लॉक हो जाएगी और वो घूमना बंद कर देगी, और फिर हम लॉक उसको खोल ही नहीं पाएंगे. तो जैसे यहाँ पे देखो 0201 0101, अगर ऐसा हमारा लॉक बन जाता है ना, मान लो इनको हम 0101 बना देंगे तो ये लॉक हो जाएगी, फिर सूटकेस खुलेगी नहीं हमारी, वो लॉक खुलेगी नहीं. गिवन अ टारगेट रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ द व्हील्स दैट विल अनलॉक द लॉक. तो जो हमारा टारगेट होगा 0202, हमें ये चाहिए, ये नंबर हमें चाहिए, तभी हमारी लॉक खुल सकती है. तो हमें रिटर्न क्या करना है, मिनिमम टोटल नंबर ऑफ टर्न. तो जितना जो हम टर्न लेंगे ना, इधर हम इधर से टर्न लेंगे या फिर इधर से टर्न लेंगे, है ना. तो दो ही हो सकता है, या तो हम ऊपर की ओर घुमा रहे होंगे अपने व्हील को, या फिर नीचे की ओर घुमा रहे होंगे. तो वो हमें मिनिमम नंबर ऑफ टर्न्स बताने हैं जिससे कि हमारा लॉक खुल जाए, है ना. और अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 रिटर्न कर देंगे कि इम्पॉसिबल है यार लॉक खोलना. ठीक है. आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी. क्वेश्चन क्लियर है हमारा, हमें क्या रिटर्न करना है और क्या 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 दे रखा है. ठीक है. तो अब सवाल ये देखो कि इनने कैसे दे रखा है. मान के चलो ये हमारे पास लॉक है ना. सपोज यहाँ पे 4 5 6 7 है. ठीक है. अब देखो, हम जब इसको, इनमें से इसका क्या मतलब है, जो हमें 4 इनने व्हील दे रखी है, ये लॉक में 4 सर्कुलर व्हील है, इसका मतलब हम चारों को घुमा सकते हैं, है ना. हम इसे भी रोटेट कर सकते हैं, इसे भी रोटेट कर सकते हैं, इसे भी और इसे भी, है ना. हम चारों को टर्न कर सकते हैं. और किस तरह से टर्न कर सकते हैं, या तो क्लॉक वाइज में या एंटी क्लॉक में, है ना. या तो हम 4 से, इसको हम 4 से 5 भी बना सकते हैं, या फिर 3 भी बना सकते हैं, है ना, ऊपर या नीचे घुमा करके. ठीक है. आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा, किस तरीके से हम घुमा रहे होंगे लॉक. आप लोगों ने ऑफकोर्स यूज़ किया होगा ऐसे लॉक्स, है ना. तो हमें ये चीज़ पता चल गई. तो अब अगर हम ध्यान दें, इनिशियली हमारे पास क्या है, लॉक में 0 0 0 और 0, है ना. तो चलो अब मान के चलो कि हम सबको नीचे की ओर घुमा रहे हैं ना, मतलब कि बेसिकली इस तरीके से, है ना. ज़ीरो मतलब 0 वाले सभी डिजिट्स को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं. तो अगर हम पहले वाले को घुमाएंगे, है ना, तो कैसा सा बनेगा, हम कह सकते हैं ये वाला 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0 रहेंगे. सिमिलरली अगर मैं कहूँ, अगर मैं दूसरा वाला घुमा रहा हूँ, है ना, सेकेंड वाला, तो क्या होगा, वो पहली वाली तो 0 रहेगी, दूसरी वाली 1 हो जाएगी, और ये 0 0 रहेगा. सिमिलरली थर्ड वाले के लिए भी वैसा ही कुछ होगा कि ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये वाला 1 हो जाएगा, ये 0. सिमिलरली फोर्थ वाला, ठीक है, फोर्थ वाले में क्या होगा, ये सारे भी 0 रहेंगे, हम बस लास्ट वाले को घुमा रहे होंगे. तो ये हो गया. अब ये कब हो रहा है, जब हम नीचे की ओर घुमा रहे हैं. अब मान के चलो मैं डायरेक्शन बदल दूं कि यार अब मैं इस तरफ से घुमाऊंगा, है ना, वो अपोजिट साइड से घुमाऊंगा. तो फर्स्ट पोजीशन पर अब क्या जा करके बैठेगी, यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वाला 9 हो जाएगा और बाकी सारे 0 0 रहेंगे, है ना. सिमिलरली यहाँ पे 9 इधर इस साइड आ जाएगा, बाकी 0 0 रहेंगे. सिमिलरली यहाँ पे 0 0, ये वाला पार्ट 9 होगा, यहाँ पे 0. उसी तरह लास्ट वाला पार्ट 9 हो जाएगा, है ना. तो हमने दो तरीके से घुमाया, एक बार इस साइड से, एक बार इस साइड से, राइट. आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी अपने को. तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 4 डिजिट हैं, है ना.
और हर एक 4 डिजिट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, दो दो पॉसिबिलिटी निकल रही है ना हर एक डिजिट के लिए, कि या तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे मतलब नीचे से ऊपर की ओर, या फिर ऊपर से नीचे की ओर। सबके लिए दो दो पॉसिबिलिटी है हर एक डिजिट के लिए। तो कह सकते हैं 4 × 2 इतने पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हर एक बार हर एक लेवल पे बनेगी जितनी बार हम उनको घुमाएंगे, है ना। अब जैसे कि देखो, इनमें से सपोज कोई भी नंबर को मैं ले लेता हूँ, मान के चलो मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, है ना, 0010, क्योंकि ये फर्दर और घूमेंगी। ऐसा तो नहीं कि एक ही बार घुमा दी, और अगर हाँ अगर पॉसिबल है कि एक बार घुमा के हमें मिल गई, हमें टारगेट एलिमेंट मिल गया कि यार यही पासवर्ड था हमारा, तो सही है। लेकिन अगर नहीं मिला तो हम और इसको फर्दर घुमाएंगे। तो ये सबके लिए होगा, मैं बस एक केस कंसिडर कर रहा हूँ, है ना। तो मान के चलो मैं इसे ही वापस से कंसिडर करता हूँ, 0010, है ना। ये वाला केस हमने कंसिडर कर लिया। अब इसके लिए भी कितने केसेस होंगे, तो हमारे पास 4 डिजिट हैं, इसमें भी 2 केसेस होंगे सभी के लिए, तो 8 इसमें भी आएंगे। कैसे कैसे आ सकते हैं, तो एक बार दोबारा से समझना। सपोज हम फर्स्ट वाले कैरेक्टर को घुमाते हैं, है ना, 0 वाले को, तो हम इसको इस इधर से टर्न करेंगे, तो ये 0 से 1 हो जाएगा, बाकी सारे अपने अपने इस जगह पे रहेंगे। सिमिलरली दूसरा वाला जो आएगा, ये फ़िलहाल के लिए 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये स्टिल 1 है, ये 0। अगेन यहाँ पे थर्ड वाला जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ये 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, है ना, 1 से आगे की ओर घूम रहा है। सिमिलरली अब लास्ट वाले के लिए क्या होगा, ये तो 0 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, और ये 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगेन अब सेम हम देखेंगे यहाँ पे, अब हम इसको उल्टे साइड से घुमाएंगे इस तरफ से, है ना। तो अगर उधर से घुमाएंगे तो हमारा क्या होगा पहले वाले के लिए, तो ये 9 हो जाएगा, 10, है ना। अगेन इस वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे 0 रहेगा, ये वाला 9 हो जाएगा। देन अगेन अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। इस वाले 1 के लिए अब हम वापस से नीचे की ओर घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0, ये वाला भी अब 0 हो चुका होगा, है ना। और फाइनली लास्ट में क्या होगा, 0 0, ये तो 1 ही था, और ये हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ दिख रही होगी कि ये हमें वापस से एक 0 0 0 0 मिल रहा है ना, और 0 0 इसी का तो हम अभी जस्ट निकाले थे ऊपर, राइट। तो अब यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि हमें रिपीटिंग सब प्रॉब्लम दिख रही है, तो डीपी जैसा कुछ लगा सकते हैं, है ना। ये ऑफकोर्स आ सकता है, जो अगर रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये माइंड में चीज़ें आ सकती है कि यार ये तो सब प्रॉब्लम में अभी अभी जस्ट देखा हो कि जिसका हम निकाल रहे थे ये वापस रिपीट होके आया, तो हमें तो इसका आंसर पता था तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं, है ना। लेकिन लेकिन हमें यहाँ पे डीपी नहीं लगा रहे होंगे। अब क्यों नहीं लगा रहे होंगे वो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि हमें डीपी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आई होप ये वाला पार्ट तो समझ आ गया होगा, है ना, कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रही होगी। तो ये जो मैंने 0010 के लिए किया ये हर एक के लिए होगा, है ना। ये तो मैंने एक के लिए निकाला, तो ये इसके लिए भी कहा जाएगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, मतलब जितने एलिमेंट्स हैं सभी के लिए ये और ब्रेक डाउन होते रहेगा। कब तक, जब तक कि हमें हमारा टारगेट एलिमेंट ना मिले। उसके साथ ये तो हमें पता है, उसके साथ हमें डेड एंड्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर हमें किसी पार्ट में डेड एंड्स मिल जाती है तो हम क्या करेंगे। सिंपल भी सी बात है, उसके आगे फिर हम नहीं जाएंगे, है ना, उसको आगे हम ब्रेक डाउन ही नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है उसको आगे और रोटेट करने का, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें डेड एंड मिल जाए तो हम उसको रोटेट ही नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके साथ हम ये जो 0 0 वाली चीज़ हमने देखी, इस वजह से हम एक विजिटेड नाम की चीज़ बना कर रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसे जस्ट ब्रेक डाउन किया था, है ना, 0 0 को ही हमने ब्रेक डाउन किया था, तो उसको दोबारा ब्रेक डाउन करने की मतलब हमें मतलब नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे ना, एक विजिटेड जैसी भी चीज़ को रखेंगे यहाँ पे, कि हमें ये पता रहे कि हम उसको ब्रेक डाउन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में सपोज़ हमारे पास कुछ ऐसा सा होगा, है ना, सपोज़ ये हमारी स्ट्रिंग थी। उसके बाद ये फर्दर ब्रेक डाउन हुआ अपने सपोज 4 के इसमें, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्न, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्न में हम चारों डिजिट्स को अलग अलग तरीके से तोड़े, है ना। सिमिलरली मतलब तोड़े क्या, मतलब कि एक एक डिजिट रोटेट हुआ, है ना। सिमिलरली फिर अब ये और फर्दर ब्रेक डाउन होंगे। सपोज़ ये ब्रेक डाउन हुआ, ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, ये इधर ब्रेक डाउन हुआ, ये सपोज ऐसा सा हुआ, तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा सेकेंड टर्न था। सेकेंड टर्न में इतने सारे ब्रेक डाउन्स हुए। सिमिलरली थर्ड टर्न में अगेन कोई ना कोई मान के चलो रोटेट हो रहा होगा, है ना। फिर ये मान के चलो इधर ब्रेक डाउन हो रहा है ये और रोटेट हो करके, ठीक है। फिर ये मान लो इधर हो गया, ये इधर हो गया, है ना। तो ये हम कह सकते हैं हमारा थर्ड टर्न था, और ये हमारा फोर्थ टर्न है ना। अब हम जैसे मान के चलो एक चीज़ और देखेंगे, मान के चलो ये हमारा था टारगेट, है ना, ये ग्रीन वाला हमारा टारगेट है।
और सपोज़ ये हमारा मान लेते हैं ये डेड एंड है, ठीक है, कोई भी एक डेड एंड मान के चलो, उस लिस्ट में से एक डेड एंड मिल गया। अब देखो यहाँ पे डेड एंड मिला तो हम आगे कैलकुलेट नहीं किए ना, आगे हम और ट्री कैलकुलेट किए नहीं किए, तो अगर हमें डेड एंड मिलेगा तो वहीं रुक जाएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसको और ब्रेक डाउन करने की, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे लॉक जाम हो चुकी होगी, है ना, वो आगे जा ही नहीं सकती। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जितने टर्न हम ले रहे हैं, फर्स्ट टर्न, सेकेंड टर्न, थर्ड टर्न, है ना, तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन आ रहे हैं हमारी स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो हमारे लिए बेसिकली ये टर्म टर्म ये जो टर्न हम ले रहे हैं ये टर्न इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ हम रोटेट कर रहे हैं, और टर्न क्या हो रहा है, हर एक लेवल है हमारा, क्या दिख रहा है वो चीज़, ये ट्री के अंदर हर एक टर्न एक लेवल की तरह काम कर रहा है। कि फर्स्ट टर्न में हमने इन डिजिट्स को रोटेट किया, जैसे कि ऊपर हमने देखा था कि पहले टर्न में क्या हुआ, पहले फर्स्ट डिजिट हमने टर्न किया, फिर सेकेंड डिजिट टर्न किया, थर्ड डिजिट टर्न किया, फिर फोर्थ डिजिट टर्न किया। तो हर एक टर्न एक लेवल की तरह काम कर रहा है ना, हमारी एक ट्री की तरह बन रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा टर्न है वो एक लेवल को हमारे ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, कि वो जो टर्न है एक लेवल की और का तरह काम कर रहा है। तो अब हम क्या, हमें अगर कोई एक स्पेसिफिक नोड पे पहुंचना है और वो नोड अगर एक कोई स्पेसिफिक लेवल पे है, तो इसका मतलब हम लेवल वाइज ट्रैवर्सल का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। क्या क्लियर हो रहा है? लेवल वाइज ट्रैवर्सल अब किसे कहते हैं, BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए BFS का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि DP का क्यों यूज़ नहीं करेंगे, जो जस्ट मैंने अभी अभी ऊपर बताया था कि हम DP का क्यों यूज़ नहीं करेंगे। अब पहले ये समझो DP किस काम के लिए आती यूज़ हम करते हैं, है ना, हम DP क्यों यूज़ करते हैं। DP में क्या होता है, बेसिकली हम आंसर को स्टोर करके चलते हैं। किसकी आंसर को स्टोर करते हैं, जो हमारे रिपीटेड सब प्रॉब्लम होते हैं, है ना, जो जैसे 0 0 आया था उसका आंसर जो था उसको हमने सेव कर लिया, ताकि अगर वो वापस 0 0 आए तो रैदर देन वो दोबारा कैलकुलेट करने जाए वो वहीं से आंसर ले ले, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी टाइमिंग की बच जाती है। इस वजह से हम DP यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उसको DP की एक बार सोच के देखो, क्या हमें यहाँ DP की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए बेसिकली, कि हम सारे लेवल पर जा रहे हैं, कब तक जा रहे हैं, जब तक कि हमें हमारी नोड मिल जाए, है ना, हमें और कोई चीज़ की इशू नहीं है, हमें बस अपने नोड मिलने से मतलब है, ठीक है। तो अगर हम सेम नोड इनकाउंटर करते हैं दोबारा, तो हम स्टोर नहीं करेंगे इसको, मतलब स्टोर करके फ़ायदा क्या है, हमें इससे मतलब नहीं कि हम उसके चाइल्ड पे बार बार हम जाएंगे। अगर मान के चलो हमें पता है कि 0 0 0 0 को हमने ब्रेक डाउन करके ये एलिमेंट्स को ले, इतने एलिमेंट्स निकले और वो फिर से आ गया 0 0 0, तो मतलब हमें पता है उसके चाइल्ड एलिमेंट्स क्या होंगे, तो हम उसमें दोबारा क्यों जाएंगे। हम अब एक अगर हम चेक कर चुके हैं कि इतने लॉक्स काम नहीं कर रहे, तो हम पागल थोड़ी हैं जो वापस उसको चेक करने के लिए जाएंगे कि यार ये लॉक्स फिर से चेक करने जाओ क्योंकि ये पहले भी काम नहीं कर रहा था, नहीं करने जाएंगे ना ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमारा बस यही रहेगा कि अगर दोबारा कोई वो एलिमेंट मिल जाता है तो उसको हम क्या करेंगे, स्कीप कर देंगे, ठीक है। तो हमें स्टोर करके नहीं रखना, स्टोर करके कोई फ़ायदा है नहीं उस चीज़ को स्टोर रखने का, तो हम उसको क्या करेंगे, स्कीप कर जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सारे ऑकरेंसेस जो है स्ट्रिंग के जो भी हमें मिलेंगे हम उसे देखेंगे, और जब हमें ऑकरेंस मिल रहा है उसका, ठीक है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ यार अगर ऑकरेंस मिल रहा है तो ठीक है। सो DP क्या करता है, एक्चुअली सब प्रॉब्लम को आंसर को स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ हमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं करना, राइट, हमें बस ये कंफर्म करना है कि हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पहले देख चुके हैं या नहीं देख चुके हैं, हमें बस इसी से मतलब है, हमें कोई चीज़ को स्टोर करने की नीड नहीं है यहाँ पे। अगर है ऐसा, अगर सेम एलिमेंट मिल जाता है तो स्किप कर देंगे, ताकि हम अपने टारगेट पे जितनी जल्दी हो सके पहुँच सकें, क्योंकि एक ही जगह घूमने से बेटर है हम आगे चेक कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि जो मैं कह रहा था, जैसे ये हमारा टारगेट है ना, तो अगर ये हमारा टारगेट है तो यही हमारी आंसर होगी कि अर्लीस्ट टर्न, मतलब इतने ही नंबर ऑफ टर्न्स हमें लगे, या फिर हम कह सकते हैं अर्लीस्ट लेवल, ठीक है। तो जैसे 3 टर्न में हम कह सकते हैं कि हमें हमारा आंसर मिल गया, और यही तो इनको चाहिए था, ये लोग क्या कह रहे थे, रिटर्न द मिनिमम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड टू ओपन द लॉक। अगर हमें टारगेट हमें मिल जाता है तो हम यहाँ रिटर्न कर देंगे। और जैसे अगर ये हमारा क्या था, ये डेड एंड था, अगर हमारा डेड एंड मिल जाता है तो क्या करो, डोंट गो बियॉन्ड, कोई ज़रूरत नहीं हमें आगे जाने की, है ना, अगर हमें डेड एंड मिल जाता है तो। आई होप अभी तक चीज़ें क्लियर हो गई कि हमने क्या क्या किया था, हमें BFS की ज़रूरत पड़ी थी, राइट, और हमें एक टर्निंग की ज़रूरत पड़ी थी। तो अब इसको हम थोड़ा कोड से समझते हैं। तो मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा था, थोड़ा बड़ा कोड है हमारा। तो ये हमारा मेन कोड है BFS का, ये हम बाद में देखेंगे, पहले इनको समझते हैं छोटे वाले फंक्शंस को कि क्या क्या है, ठीक है। तो एक तो हमारा जो था टर्न बॉटम वाला, जो कि आप लोगों ने देखा था कि हम बॉटम की ओर टर्न कर रहे थे, है ना, इफ़ वी हैव सीन, ये वाला जो हम एक बार बॉटम टर्न करते एक बार ऊपर टर्न कर रहे थे, ये वही फंक्शन है कि एक बार हमारा बॉटम टर्न होगा एक बार टर्न अप होगा, है ना।
इसमें हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, जो भी कैरेक्टर होगी। अगर कैरेक्टर 9 है तो बॉटम अगर हम टर्न करेंगे तो उसके ऊपर वाला कैरेक्टर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, है ना, अगर हम लॉक को घुमाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या रिटर्न कर दो, C+1, जो भी हमारा कैरेक्टर होगा उसमें 1 ऐड कर देना, है ना। जैसे मान के चलो तुम्हारे लॉक में 1 दिखा रहा होगा, तो अगला एलिमेंट क्या होगा, उसको अगर हम बॉटम की ओर टर्न करेंगे तो C+1 हो जाएगा, है ना, 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम टर्न अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से, अगर 0 है तो उसके लिए 9 कर देना, उसके अगर कोई नंबर हो वहाँ पे तो -1 कर देना। वही है, ऊपर नीचे हमें रोटेट करना है, बस वही सेम चीज़ है, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया, अब ये दो जब हमने लिख लिया, दोनों रोटेटिंग वाली चीज़ की, वो एक बार ऊपर रोटेट कर रहे होंगे, एक बार नीचे रोटेट कर रहे होंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हम बाकी ऑप्शंस को चेक करेंगे, ठीक है, जो हमारी और चीज़ें टूटते हुए जाएंगी, ये वाली चीज़ें, है ना। अब ये फर्दर और नीचे ब्रेक डाउन होंगी, है ना, ये 0 0 1 0 जैसे और ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, एक आंसर पहले सेव कर लेंगे, ठीक है। और हमें पता है कितनी डिजिट्स हैं हमारे पास, तो 4 ही डिजिट है, इसका मतलब 4 उतने ही रोटेट्स होंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉपी बना लेंगे, स्ट्रिंग की कॉपी, मतलब कॉपी नाम की एक स्ट्रिंग बना लेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर फॉर्मेट की। उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट करेंगे करेक्टर है आई, जो भी हमें टर्न करने पर मिलेगी। उसके बाद हम टर्न बॉटम कर देंगे, किसके लिए, जो पर्टिकुलर ith वैल्यू होगा। जैसे पहले बार में 0 वाले करेक्टर्स होंगे, और दोनों साइड के लिए हम कर रहे हैं, देखो एक बार ये हमारा 0 वाला होगा, एक बार 9 वाला होगा, है ना। तो ये आई फिलहाल के लिए मान के चलो 0 0 है, तो सारे 0 हैं, तो पहले एक बार 0 के लिए होगा, एक बार 9 के लिए होगा। तो इनिशियली हमारा ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, है ना, ये वाला कि एक बार सपोज यहाँ पे 1, अगर इस साइड से हम रोटेट करेंगे तो 0 से 1 हो जाएगा, अगर अपोजिट साइड से करेंगे तो 0 से 9 हो जाएगा, पीछे की ओर चला जाएगा, है ना। तो वही हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह करके हमारे चारों डिजिट जो हैं वो रोटेट हो जाएंगी, जितने भी हमारे लॉक में हैं, ठीक है, और वो हमारे आंसर वाले लिस्ट में सेव हो जाएगी। आई होप ये वाला फंक्शन क्लियर होगा। तो ये उसके बाद अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे ओपन लॉक, जो हमारा मेन फंक्शन है। इसके अंदर हमने क्या किया ना, ये जो डेड एंड्स दे रखे हैं इनको फिलहाल के लिए हमने सेट में डाल दिया, ठीक है। अब सेट में क्यों दिया, सीधा हम चेक कर लेंगे, वरना हमें क्या करना पड़ता है, हमें आइटरेट करना पड़ता है इस डेड एंड पे अलग से। तो ऑर्डर ऑफ एंड टाइम उसमें अलग से लगती, चेक करने के लिए कि वो हमारा डेड एंड है या नहीं। तो उसको फिलहाल के लिए हमने एक सेट में डाल दिया कि सीधा कंपेयर कर लेंगे। उसके बाद हम क्या किए, BFS के लिए क्यू की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने क्यू बना लिया। उसके बाद हमने एक सेट बना लिया विजिटेड नाम का, कि हम चेक करेंगे कि सेम अगर आ गया तो हम विजिटेड मार्क कर लेंगे। इनिशियली देखो हमने क्या किया, क्यू में 0 0 को डाल दिया, जो कि फ़िलहाल के लिए कुछ भी नहीं है, है ना। फिर विजिटेड में भी ऐड कर दिया कि हाँ यार वो हम इन चीज़ों को विजिट कर चुके हैं। और हमने एक लेवल बना लिया जो कि हमारा आंसर होगा, राइट। हमने वही देखा था ट्री के अंदर कि ये जो हमारे लेवल्स होंगे, ये जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यही हमारी टर्निंग वाली भी चीज़ होगी। तो दोनों सेम ही बात है, तो जो हमें पहले मिलेगा वो हम उतने लेवल को हम रिटर्न कर देंगे। तो उसी चीज़ के लिए हमने लेवल बना लिया। और फिर हम जनरल अपना BFS को कॉल किए कि क्या क्यू हमारा एम्प्टी है। तो उस अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो फिर हम इधर इस वाले एरिया में हम जाएंगे। तो एक क्यू की साइज़ हमने रख ली। अब जब तक कि साइज़ हमारा ग्रेटर देन 0 है तो क्या करो, क्यू में से एलिमेंट को बाहर निकालो, है ना। उसके बाद चेक करो क्या वो डेड एंड है क्या। अगर डेड एंड है तो स्किप मार देंगे, है ना, कंटिन्यू कर देंगे। वही हम यहाँ पे कर रहे थे कि अगर हमें डेड एंड मिलता है तो हम यहाँ ध्यान नहीं देंगे, छोड़ दो उसको, नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो अगर हम पहले यहीं पे चेक कर लेंगे कि अगर डेड एंड है तो कंटिन्यू कर जाना। उसके बाद अगर वो टारगेट के इक्वल हो जाता है ना, कि अगर हमें हमारा जो लॉक है वही टारगेट मिलता है तो हम रिटर्न कर देंगे क्या, उस पर्टिकुलर लेवल को, राइट। कि अगर हमें मान के जो टारगेट हमारा यहाँ मिल चुका है ना, तो हम सीधा कह सकते हैं हमारा आंसर क्या है, ये थर्ड वाला है, थर्ड लेवल है, तो तीसरे टर्न में हमें मिल गया। तो वही होगा यहाँ पे। तो अगर हमें मिल जाता है तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे उस लेवल को। अगर नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, आगे फर्दर ऑप्शंस को देखेंगे, है ना, और उसको ब्रेक डाउन करेंगे नीचे। तो वही हम चेक करेंगे फॉर स्ट्रिंग ऑप्शन इन द नेक्स्ट ऑप्शंस। तो नेक्स्ट ऑप्शंस हमें यहाँ से मिल जाएगी, है ना, ये वाली जो चीज़ है, इससे हमें बाकी के ब्रेक डाउन वाले एलिमेंट्स मिल जाएंगे। उसके अंदर हम चेक करेंगे कि क्या वो नॉट विजिटेड है, मतलब कि जैसे पहली बार वो हमें वो नंबर मिल रहा है 4 डिजिट का, अगर ऐसा है तो क्यू के अंदर डाल दो और उसको विजिटेड मार्क कर दो और लेवल को बढ़ाते जाओ आगे के लिए। अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता तो -1 जैसा इन्हें कह रखा था कि अगर नहीं पॉसिबल है तो रिटर्न -1 कर देना। तो आई होप ये पूरा कोड क्लियर रहा होगा, है ना, मैंने हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया इसमें। और आई होप ये लॉजिक भी क्लियर होगा कि हम यहाँ पे क्यों BFS का यूज़ कर रहे हैं और क्यों, मतलब DP की थॉट आ सकती है जो कि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, गलत हो सकती है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी भी बेकार में बढ़ जाएगी। तो बेकार में DP का यूज़ हमें नहीं करना है यहाँ पे। ओके, आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर होगा सबको। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में। टेक केयर। एक बार रन भी कर देता हूँ यार, पता चला रन किया ही नहीं।
हाँ तो कोड हमारा काम कर रहा है वैसे। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, मिलते हैं यार।